दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की हार एक वेकअप कॉल के तौर पर उभरकर सामने आई है। कम से कम यह चीज तो तय हो गई कि भारतीय टीम जो डोमिनेट करते हुए आ रही थी बायलैटरल सीरीजों में, वहां पर आकर यह नहीं होगा, क्योंकि जब आप टी20 वर्ल्ड कप में आएंगे तो यहां कंडीशंस एकदम अलग, वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, शायद आपकी सोच भी बदल जाती है। इस पर पाकिस्तान मीडिया की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। मोहम्मद आमिर हो गए या पाकिस्तान के जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं वो कुछ अलग बात कह रहे हैं। शायद जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी। मैं कह रहा हूं क्यों? अगर आप भारत को खुद हरा नहीं पाते तो फिर किसी और के हराने का क्यों इंतजार करते हैं? दूसरी जानिब भारतीय मीडिया भी अपनी टीम को लताड़ रहा है, खासतौर पर जो स्पोर्ट्स जारी वाले काम कर रहे हैं। 1 मिनट साइलेंस फॉर देम। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो काम मैं नहीं करता, इसलिए लोग मुझे नहीं देख रहे। और खैर, वक्त लगेगा, लंबा समय है, शायद लंबी रेस का अब मैं घोड़ा साबित हूं एट द एंड, यू नेवर नो। लेकिन एक बात, एक स्टैट आपके सामने, बल्कि एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा कि भारतीय टीम को पैनिक बटन दबाने की शायद अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुकाबला हारे हैं। और देखिए, किसी भी दिन कोई भी दिन जो है किसी भी टीम के लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भारतीय टीम जो कॉम्बिनेशन खिला रही है, क्या वो जीत के लिए साजगार है? आप नहीं खिला रहे अक्षर पटेल को, जो आपके वाइस कैप्टन है, विच मींस कि आपकी टीम में अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी जब आपकी टीम में होती है तो फिर अनसर्टेन सिचुएशंस में वो आपकी टीम जो है ना अमूमन पैनिक कर जाती है। और शायद यही वो मुकाबला था जहां पर भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट नहीं कर पाई। आप कुलदीप को हर मुकाबला नहीं खिलाते। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक तेज गेंदबाज एक्स्ट्रा चाहिए होता है, अर्शदीप आ जाते हैं, और फिर जब आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो कुलदीप आ जाते हैं। वो चीज तो समझ में आती है, बट वाशी को आप खिला रहे हैं अक्षर पटेल की जगह, जो आपके वाइस कैप्टन है, और वाशी से फिर आप गेंदबाजी भी नहीं करवा रहे, और आप अपने खिलाड़ी को बैक नहीं कर रहे, क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आप देखते हैं कि 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं इन साउथ अफ्रीका, तो फिर आप अपने गेंदबाज अक्षर पटेल पर रिलाय नहीं कर रहे। जबकि सामने वाली टीम में देखें तो केशव महाराज थे, भारतीय टीम में भी 3-4 लेफ्ट हैंडर्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने केशव महाराज को खिलाया, अपना मेन गेंदबाज मतलब ड्रॉप तो नहीं किया, उसको बैक किया। यहां गौतम गंभीर एंड कंपनी, शायद मुझे लगता है कि भारतीय टीम से थोड़ी गलती हुई। ओवरऑल अगर बात की जाए तो समस्या, मैंने कल भी चर्चा की थी कि मिडिल ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम बहुत बुरी है या भारतीय टीम में इतने फ्लॉस हैं कि कम बैक नहीं करेंगे। आई स्टिल बिलीव कि टीम इंडिया सुपर 8 के बाकी जो 2 मैचेस हैं वो जीतेंगे और सेमीफाइनल के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे। नेट रन रेट भी एट द एंड प्ले में आएगा, लेकिन शायद यू नेवर नो, एट द एंड जो होगा उस पर डिस्कशन उस टाइम पर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम खड़े हैं तो सिर्फ एक ही हार की वजह जो मेरे नजदीक भारतीय टीम की बनी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका सॉलिड नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले तो आप मिडिल ऑर्डर पे खिलाते किसको हैं? पिछले 5-6 सीरीजों में अगर बात की जाए तो कभी संजू सैमसन आ जाते हैं, जब ओपनिंग कर रहे थे शुभमन गिल तो फिर आप संजू को नीचे खिला रहे थे। जब शुभमन गिल ओपनिंग नहीं कर रहे थे आज से 2 साल पहले, तो तब शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन ओपन कर रहे थे 2024 के वर्ल्ड कप के बाद। मतलब अभी भी आपका टॉप ऑर्डर उस तरह शॉर्ट आउट नहीं था। अभिषेक शर्मा आते हैं, वो रोहित शर्मा की जगह लेते हैं, विस्फोटक अंदाज में रन बनाते हैं, लेकिन उनका फेलियर तय था, क्योंकि वो उसी तरह से खेल रहे हैं, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर वो तो उसी तरह से खेलेंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर वो 10 मैचेस में से 5 में फेल होते, 5 में कामयाब होते, यू हैव टू स्टिक विद हिम, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलता। लाखों में एक ये खिलाड़ी है और जनरेशनल टैलेंट है। आमिर कह रहे हैं कि स्लॉगर है, ठीक है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, शायद वो कुछ चीज देखकर समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा इज ए कंप्लीट बैटर। और जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वीक जोन है उनका, वो अटैक करते हुए ही आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गेंद है, एक ही लेंथ से आती है, वहीं गेंद ऊपर उठ जाती है, या एलबीडब्ल्यू हो रहा है या काट बिहाइंड हो रहा है। नहीं, अभिषेक शर्मा अटैक करने के अंदाज में जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। शायद वो कंडीशंस आपको असेस करनी पड़ेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा साइड पे करके आपकी टीम में वो ईशान किशन आते हैं। ईशान किशन तो पिछले 2 महीने तक आपके प्लान में नहीं थे। वो झारखंड के लिए ओपन खेलते हुए 100 बनाया, रणजी ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्म किया, 6ठे नंबर पर 100, 1 डाउन 100, मिडिल ऑर्डर में 100, हर जगह परफॉर्म किया। तो फिर आप उनको टीम में लेके आए, शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर देते हैं, और फिर जो आपका मिडिल ऑर्डर है, तिलक वर्मा की पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत लाजवाब थी। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भी परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा खामोश है। तो विच मीन्स कि आपको विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, आई मीन मैं नहीं चाहता कि मैं विराट का नाम लूं, क्योंकि आपको आगे मूव करना पड़ता है। ठीक है, विराट वॉज अ वंडरफुल टैलेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से डोमिनेट किया 15 साल 3 फॉर्मेट्स को विराट कोहली ने, उसी चीज ने उनको किंग कोहली बनाया। तो मतलब तिलक परफॉर्म करते हैं या हार्दिक या कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म करता है, इवन पाकिस्तान से बाबर आजम, वो 1-2 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं कर सकते। या जो भारतीय टीम में अब खिलाड़ी हैं, चाहे वो संजू हों, यशस्वी जायसवाल हों, ऋतुराज गायकवाड़ आगे आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, वो 2-3 साल ये काम करेंगे, वो विराट कोहली के शूज फिल नहीं कर सकते। वो 15 साल काम करना पड़ता है उस चीज के लिए। तो वो खला थोड़ा पैदा हुआ है, क्योंकि बड़े मैचेस में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट
थे, मैदान था चेन्नई का, वहाँ विराट कोहली खड़े थे। पाकिस्तान के खिलाफ एमसीजी के मैदान पर विराट कोहली खड़े थे। फिर पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में, मतलब कितनी बारियां आपको गिनाऊं, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी विराट कोहली खड़ा था। और जब मंच बड़ा होता था तो उस मंच पर बड़ा सरपंच खड़ा होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम अब जो प्रेशर कंडीशंस होगी, क्योंकि विराट कोहली के बाद ये बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट है। एशिया कप आप खेले, लेकिन एशिया कप में अगर सामने देखा जाए तो ना श्रीलंका उस कदकाठी की टीम थी, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान, और फिर पाकिस्तान भी। तो भारतीय टीम से सच्चाई यह है कि थोड़ी पीछे जरूर है, और पाकिस्तान से भी कंपटीशन उस तरह से भारतीय टीम नहीं करती। वो राइवलरी है, वो प्रेशर मुकाबला होता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ऊपर होती है। इसलिए पाकिस्तान ने फंसाया भी था फाइनल में भारत को। और मुझे ऐसा लगता है कि उस मुकाबले में अच्छा बुरा खेलना अलग चीज होती है। उस मुकाबले में जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है वो जीतता है। और समटाइम्स ये होता है कि वो आपके जो नर्व्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते, तो वो इंटेंसिटी उस मैच की इसलिए अलग है। लेकिन उसके अलावा भारतीय टीम जो है वो इतना बड़ा टूर्नामेंट बहुत लंबे समय बाद खेल रही है। विराट कोहली के बाद तो फिर मिडिल ऑर्डर में जब प्रेशर आएगा तो कौन परफॉर्म करेगा। अब वही एक सवाल था जो कल मैंने डिस्कस किया था। लोग नहीं मान रहे थे कि भाई नहीं, तिलक बहुत अच्छा है तिलक, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आई एम नथिंग अगेंस्ट हिम। लेकिन अब वो विराट कोहली की तरह नंबर 3 पर बड़े मैचेस में जब प्रेशर आप पर होगा तो टीम को निकालने की कला अभी सीखने में शायद थोड़ा वक्त लगे। और सूर्य कुमार यादव भी रन नहीं बना रहे, सच्चाई ये भी है। यूएसए के खिलाफ उस इनिंग को निकाल दिया जाए तो वर्ल्ड कप में वो भी खामोश हैं। और उससे कबल जो 28 इनिंग्स थी उनमें सिर्फ एक 50 थी, मतलब अनबिलीवेबल। सूर्य कुमार यादव की जैसी कटकाठी का खिलाड़ी भी 28 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 बनाकर टीम इंडिया में खेल रहा है, बिकॉज ही इज द कैप्टन। क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस खराब थी, आपने ड्रॉप कर दिया था। सूर्य को आप ड्रॉप नहीं कर रहे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और जो मीडिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, मतलब ठीक है, ट्रोल किया जाता है जब आप परफॉर्म नहीं करते तो भारतीय मीडिया अपनी टीम को ट्रोल करेगा। सेम इज द केस फॉर पाकिस्तान, एंड सेम इज द केस फॉर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एज वेल के हारती है भारतीय टीम तो आप थोड़ी नोक जोक रहती है पड़ोसियों में, उसका मजा भी अलग होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या भारतीय टीम को पैनिक बटन दबा देना चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत कुछ बाकी है इस T20 वर्ल्ड कप में।